Hello everyone. In this video, I am going to do value-based question of the chapter 14 Mensurations of class 8. So see, the question is, Raman, a painter, always donated 1/5 of his income to the orphanage. Orphanage means अनाथालय. तो रमन एक पेंटर था। वो क्या करता था, जितना भी पैसा अर्न करता था उसका 1/5 अमाउंट जो है वो ऑर्फेनेज को दान दे देता था। वंस ही गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेंटिंग अ हाउस हैविंग 3 रूम्स। एक बार उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स काम मिला एक घर को पेंट करने का। और उस घर में कितने रूम्स थे? 3 रूम्स। और तीनों रूम्स की डायमेंशंस दे रखी है 10 मीटर, ये जो मल्टीप्लाइड 12 मीटर मल्टीप्लाइड 3.5 मीटर। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 10 मीटर बाई 12 मीटर बाई 3.5 मीटर। ये एक रूम की डायमेंशंस हो गई। ये दूसरे की हैं 8 मीटर बाई 6 मीटर बाई 3.5 मीटर। और तीसरे रूम की डायमेंशंस हैं 7 मीटर बाई 5 मीटर बाई 3.5 मीटर। तो एक इसमें से लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी रूम की। ही चार्ज ₹30 पर मीटर स्क्वेयर फॉर हिज वर्क। तो उसने क्या किया, पर मीटर स्क्वेयर जो है वो कितने पैसे चार्ज किए? ₹30। हाउ मच मनी डिड रमन अर्न? टोटल रमन ने कितना मनी अर्न किया? फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही गेव टू द ऑर्फेनेज। उसने ऑर्फेनेज को कितना अमाउंट दिया? वट फीचर ऑफ रमन्स पर्सनैलिटी वुड यू अप्रिशिएट एंड वाई? तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ऐसे करते हैं, फॉर रूम नंबर 1। फॉर रूम 1, फर्स्ट रूम के लिए उसने कितना पैसा अर्न किया होगा? तो रूम की डायमेंशंस दे रखी हैं। डायमेंशंस ऑफ रूम, dimensions of room number 1. Dimensions of room number 1 are, this is 10 meter multiplied 12 meter multiplied 3.5 meter. So this is the dimension of room number 1. अब पेंट तो सिर्फ सीलिंग और 4 वॉल्स होंगी, राइट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सीलिंग का अलग निकाल लेते हैं, वॉल्स का अलग निकालेंगे। एरिया ऑफ सीलिंग, तो सीलिंग रेक्टेंगुलर शेप है, सो L इंटू बी। तो L इसमें क्या है? 10 और B क्या है इसमें? 12। 10 इंटू 12 और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वेयर। तो ये बना 120 मीटर स्क्वेयर। अब हम 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे रूम 1 की। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, किसकी 4 वॉल्स? रूम नंबर 1 की। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सो इट इज 2 इंटू एल 10 प्लस 12 इंटू 3.5 मीटर स्क्वेयर। तो 10 प्लस 12 इज 22। 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 3.5 मीटर स्क्वेयर। अब आप रफ वर्क में 44 को 35 से मल्टीप्लाई कर लें और एक डिजिट बैक डेसिमल लगाना है। तो ये आएगा 154 मीटर स्क्वेयर। अब आपने टोटल एरिया ऑफ रूम नंबर 1 निकालना है। सो यू विल राइट टोटल एरिया ऑफ रूम नंबर 1। टोटल एरिया ऑफ रूम नंबर 1 कितना आएगा? 120 जो था वो सीलिंग का था, 154 आपने 4 वॉल्स का निकाला, दोनों को ऐड कर दो, मीटर स्क्वेयर आएगा। तो ये आएगा 274 मीटर स्क्वेयर। नाउ you will find the area of room number 2 which was painted. So for room 2,
for room 2. Dimensions of room number 2. Dimensions of room number 2. क्या डायमेंशन है रूम नंबर 2 की दे रखी? दीज आर गिवन 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मीटर. इसमें भी सेम ही करेंगे. पहले एरिया ऑफ सीलिंग फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ सीलिंग, रूम नंबर 2 की जो छत है उसका एरिया जो पेंट किया गया, दैट इज L इंटू बी. L कितना है यहाँ? 8 इंटू 6 मीटर स्क्वेयर. सो 8 6 आर 48. 48 मीटर स्क्वेयर जो है वो इसकी सीलिंग का एरिया आ गया. फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इट इज 2 इंटू L प्लस बी इंटू H. सो 2 इंटू L कितना? 8 प्लस B इज 6 इंटू 3.5 एंड यूनिट इज मीटर स्क्वेयर. 8 plus 6 is 14. 14 into 2 is 28. So 28 into 3.5 meter square. So 28 into 3.5, it will be 98. और आप में आप मल्टीप्लीकेशन कर लो, 98 मीटर स्क्वेयर आएगा. नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स कर लिया. सो अब करेंगे टोटल एरिया ऑफ रूम नंबर 2. टोटल एरिया ऑफ रूम नंबर 2 कितना आएगा? 48 जो सीलिंग का था प्लस 98 जो 4 वॉल्स का था. यू विल एड इट. सो 48 प्लस 98, इट विल बी 146 मीटर स्क्वेयर. राइट. अब रूम नंबर 3. सो फॉर रूम 3, क्योंकि उसने 3 रूम्स को पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो थर्ड रूम की डायमेंशंस ऑफ रूम नंबर 3. डायमेंशंस ऑफ रूम नंबर 3. क्या डायमेंशंस दे रखी हैं? 7 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मीटर. आप रूम नंबर 3 की सीलिंग का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ सीलिंग, सो दिस इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी 7 मल्टीप्लाइड 5 मीटर स्क्वेयर, ये बना 35 मीटर स्क्वेयर. दिस इज द एरिया ऑफ द सीलिंग. अब इसकी 4 वॉल्स का निकालेंगे. एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सो दैट इज 2 इंटू L प्लस बी इंटू H. तो वैल्यू पुट करते हैं. 2 इंटू L प्लस बी, दैट इज 7 प्लस 5 इंटू 3.5 मीटर स्क्वेयर. 7 plus 5 is 12. 12 into 2 is 24 multiplied by 3.5 meter square. So 24 multiplied by 3.4, it will be 84 meter square. अब टोटल एरिया निकालेंगे जो थर्ड रूम का पेंट किया गया. टोटल एरिया ऑफ रूम नंबर 3. टोटल एरिया ऑफ रूम नंबर 3 कितना आएगा? रूम नंबर 3 का टोटल एरिया, इट विल बी हाउ मच वी हैव फाउंड अर्लियर, 35 प्लस 84, एंड दैट विल बी मीटर स्क्वेयर
5 and 4 9 and 8 and 3 is 119 मीटर स्क्वायर। अब आपने तीनों रूम्स का जो है वो एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब तीनों रूम्स का कलेक्टिव एरिया निकाल लो। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 3 रूम्स, जो टोटल एरिया ऑफ 3 रूम्स उसने पेंट किया था, दैट इज फर्स्ट का था 274, सेकंड का आपने निकाला 146 प्लस 119 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको ऐड कर दो। दिस इज 9 6 15 एंड 4 19, 1 इज कैरी, 1 1 2 4 6 एंड 7 13, 1 is carry, 1 1 2 3 and 2 5, 539 meter square is the total area of the rooms painted। अब उसने पूछा है हाउ मच डिड रमन अर्न, रमन ने कितना पैसा अर्न किया। ए पार्ट अमाउंट अर्नड बाय रमन, उसने 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर एरिया पेंटिंग कॉस्ट ली है, राइट। तो आप क्या करेंगे, ₹30 को 539 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, 30 रुपीज। तो 539 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आएगा 1617 और साथ में एक जीरो लगा दो। तो 16,170 रुपीज वर अर्नड बाय रमन। अब बी पार्ट में पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही गेव टू ऑर्फेनेज। तो आप लिख देंगे अमाउंट ऑफ अर्नड मनी, जो कि उसने पैसा अर्न किया, अमाउंट ऑफ अर्नड मनी गिवन टू ऑर्फेनेज, ORPHANAGE, ऑर्फेनेज। तो उसने इनकम का 1/5 ऑफ अमाउंट दिया, तो 1/5 ऑफ रुपीज 16,170। तो आप क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 16,170, 5 3s are 15, 1 5 2s are 10, 1 5 3s are 15, 2 4, कितना ₹3,234 जो है वो उसने ऑर्फेनेज को दान में दे दिया। सी, अब पूछा गया है कि व्हाट फीचर ऑफ रमन्स पर्सनैलिटी वुड यू अप्रिशिएट। तो रमन की पर्सनैलिटी की क्या फीचर, कई कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई एक वर्ड, जैसे रमन इज केयरिंग, देन हेल्पफुल नेचर, so any one suitable you can write. So this was the solution of value based question of chapter 14 mensurations. Hope you have understood it. Thank you.